एकदम ही नरम रसीले चाशनी से भरे हुए नए तरीके से मालपुए बनाए हैं, जिसे खाने वाले बस बार बार यही पूछ रहे हैं कि कैसे बनाया। क्योंकि ये मालपुए हम अब बिना तले बनाने वाले हैं, जिसके लिए ना तो हमें मैदा चाहिए, ना आटा चाहिए, ना ही इसमें मावे की कोई ज़रूरत है। तो अब आपको ना तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ज़्यादा झंझट लगेगी, और तलते टाइम मालपुओं के फटने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि तरीका ही मैं आपको इतना आसान झटपट वाला बताने वाली हूँ कि बिना बनाए आप रह नहीं पाएंगे और खुशी से उछलते उछलते किचन में से बनाने के लिए अभी के अभी दौड़े जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शेफ्स पर आपका स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, ताकि जब तक हमारी चाशनी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी तब तक हम फटाफट से मालपुए के लिए बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो आप देखिए कढ़ाई में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले चीनी डालेंगे। हमें यहाँ पर 1 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल करना है चाशनी बनाने के लिए, और इसमें 1 कप पानी डालकर इसको मिलाकर हम अच्छे से इसे पकने देंगे। फिर दूसरी तरफ हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो ये जो मालपुए हैं हम बनाने वाले हैं सूजी से। सूजी कच्ची होनी चाहिए। अब मोटी वाली या बारीक वाली जो भी रवा हो आपके पास सूजी का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस सूजी से हमें मालपुए बनाने हैं, तो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो 1 कप सूजी के लिए हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा मिल्क पाउडर कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छी क्वांटिटी में हम मिल्क पाउडर डालेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मावे जैसे स्वाद के हमारे मालपुए बनेंगे। फिर इसी के साथ साथ जो मालपुए हैं वो अंदर तक अच्छे से मीठे रहें, इसके लिए 2 टेबल स्पून इसमें हम चीनी का पाउडर डाल देंगे। और फिर आप देखिए फ्लेवर के लिए हम इसमें ½ टीस्पून थोड़ी सी दरदरी कूटी हुई सौंफ डाल देंगे, और क्रश की हुई 3 से 4 हरी इलायची इसमें डाल देंगे। तो ये जो है इलायची मैंने अभी ही क्रश करके ली है, जिससे इसका जो फ्लेवर है हमारे मालपुए में बहुत अच्छा आएगा। अब ये जो सभी ड्राई चीज़ें हैं इनको एक बार हम अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद इसके लिए हम लेंगे 1 कप दूध, और ये जो दूध है ये हमें थोड़ा सा बचा लेना है और थोड़ा दूध इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहो तो, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो आप ये बैटर बनाने के लिए दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा दूध का हम इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे मालपुए बनेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है, और फिर उसके बाद इस बैटर को हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखना है। तो बोल को हम प्लेट से ढक देंगे और आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख लेंगे अच्छे से सेट होने के लिए। फिर मालपुए के लिए हमारी जो चाशनी बन रही है इसमें हम ये चुटकी भर केसर डाल देते हैं। इस मालपुए की चाशनी को हमें तेल जैसी चिकनाई वाला बनाकर तैयार करना है, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो पहले हम चाशनी को थोड़ा ठंडा करेंगे, और फिर जब उंगलियों में इसे इस तरह से चेक करते हैं तो जैसे तेल वाली चिपचिपाहट महसूस होती है, वैसे ही हमें ये चाशनी बना लेनी है। अब ये चाशनी मालपुए के लिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गैस की आंच को बंद करेंगे और चाशनी को साइड में रख लेंगे। आधे घंटे के बाद हम हमारे मालपुए के बैटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सूजी ने दूध का मॉइस्चर अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, और जो बैटर है काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो हमें इतना गाढ़ा बैटर मालपुए के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये मालपुए हम बिना तले बनाने वाले हैं, तो इसको हमें थोड़ा पतला करना होगा। तो अब जो बचा हुआ दूध है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाकर ये बैटर को हम तैयार कर लेंगे। इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें कुछ इस तरह की रखनी है कि ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, क्योंकि इस बैटर को हमें इडली के बैटर से थोड़ा पतला बनाना है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि हम केक के लिए बैटर बनाते हैं, वैसे ही कंसिस्टेंसी इस मालपुए के बैटर की होनी चाहिए। फिर हमारे जो मालपुए हैं एकदम फुले फुले बने, उसके लिए हम इसमें ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और बिल्कुल ज़रा सा दूध बचा हुआ है तो ये भी इस पर डाल देंगे, ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा। मैंने जो 1 कप दूध लिया था वो पूरा ही मैंने इस बैटर में डाल दिया है। एक्स्ट्रा मुझे इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आप देखिए फटाफट से ये हमारे मालपुए का बैटर बनकर के तैयार है। अब बिना तले इसके मालपुए हम कैसे और किस पर बनाने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो अब गैस पर धीमी आंच पर हम एक नॉनस्टिक तवा गर्म होने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये मालपुए अब हम तवे पर बनाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ढेर सारे तेल में या घी में मालपुओं को तलने की जगह पर हम लेंगे सिर्फ
1 टेबलस्पून देसी घी और पूरे तवे पर इसे अच्छे से फैला देंगे। एक बार पहले हमें तवे को अच्छे से गर्म होने देना है और फिर एकदम स्लो आंच पर हमें इस पर मालपुए बनाना है। तो बस आप देखिए, 1 लेडल भर के, 1 चम्मच भर के बैटर को हमें बस इस तरह से डाल देना है। कोई हमें इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना इसे फैलना होगा ये मालपुआ खुद ब खुद फैल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मालपुए हमारे तवे पर बन रहे हैं। और फिर तवे पर जितनी जगह हो उतने मालपुए हम एक साथ तवे पर बना सकते हैं। इनके अब ना तो फटने का कोई खतरा है और इनकी शेप भी आप देख सकते हैं खुद से ही आ रही है, लेकिन एकदम परफेक्ट आ रही है। तो तवे पर मालपुओं को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 मिनट के लिए हमें इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएंगे। और फिर आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कितने ज़्यादा जालीदार ये मालपुए बने हैं। इतने जालीदार तो कभी कभी तेल में तलने के बाद भी नहीं बनते हैं। एक तरफ से इन्हें सेक लेने के बाद हमें ऊपर की तरफ से भी इन्हें सेकना है। तो आसानी से हम इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से पलटकर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पैनकेक के स्टाइल में हम ये हमारे सूजी के मालपुए बना रहे हैं। यहाँ पर मज़ा इस बात का है कि सिर्फ 1 चम्मच घी में हमारे ये 4 मालपुए बन गए हैं। तो अगर हम 1 किलो मालपुए बनाते हैं तो सिर्फ 3 से 4 चम्मच घी ही हमें इस्तेमाल करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मालपुए हैं तवे पर दोनों ही साइड से अच्छे से सीख गए हैं। तो बस इन्हें हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद ये मालपुए हमें चाशनी में डाल देना है। अब जो चाशनी है ये हल्की गर्म होनी चाहिए। एक तो इस टाइम इसमें ये मालपुए डालने से मालपुओं का टेक्सचर भी परफेक्ट रहेगा और अच्छे से ये चाशनी को अब्जॉर्ब भी कर लेंगे। फिर इसके बाद तवे पर फिर से 1 चम्मच घी को डालकर फैला लेंगे और सारे के सारे मालपुए तवे पर बिना तले हम बना लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो इसकी जो साइज है वो छोटी या बड़ी आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के ये मालपुए बनाकर तैयार किए हैं। अब आपको जितने मीठे रस भरे मालपुए पसंद है उतने ज़्यादा देर के लिए आप मालपुओं को चाशनी में रख सकते हैं, क्योंकि ये मालपुए जितनी ज़्यादा देर तक चाशनी में रहेंगे उतने ही ज़्यादा ये रस भरे हो जाएंगे। तो ये हमारे मालपुए बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जल्दी से हम इन्हें सर्व करेंगे। तो प्लेट में इन मालपुओं को निकालने के बाद आप पिस्ता से, चांदी के वर्क से इसे गार्निश कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ ये बिना तले सूजी के मावे जैसे मालपुए खा सकते हैं। ये मैंने आपको एक मालपुआ तोड़कर भी दिखाया है और आप देख सकते हैं कि मालपुओं ने अच्छे से अंदर तक रस अब्जॉर्ब किया है। अब इतना आसान तरीका जानने के बाद मेरी तरह आप भी अभी के अभी इसे बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और फिर उसके बाद अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस बिना तले मालपुए and thanks for watching Eat Yummishes।